क्या एक आम आदमी बिना दौलत या डिग्री के देश का सबसे बड़ा उद्योगपति बन सकता है? यह है धीरूभाई अंबानी की कहानी। गुजरात के चोरवत गांव में पैदा हुए धीरूभाई एक स्कूल मास्टर के बेटे थे। बचपन से ही उन्होंने गरीबी देखी, लेकिन सपने बड़े थे। स्कूल के दिनों में ही उन्होंने पकौड़े और मूंगफली बेचकर अपना पहला बिजनेस शुरू किया। उन्होंने सीखा कि हर मुश्किल एक नया अवसर है और कोई भी काम छोटा नहीं होता। पढ़ाई छोड़कर काम किया, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था असली ज्ञान जिंदगी के अनुभव से मिलता है। यह था उनके सपनों का पहला पड़ाव, एक छोटे गांव से बड़ी सोच की शुरुआत। धीरूभाई को 16 साल की उम्र में भाई के पास आदन, यमन जाने का मौका मिला। वहां पेट्रोल पंप पर नौकरी की, लेकिन उनका दिमाग हमेशा बिजनेस पर था। आदन के बंदरगाह पर ट्रेडिंग और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के दाव पेंच सीखे। उन्होंने देखा कि सिक्कों की चंडी बेचकर मुनाफा हो सकता है, और पहली बार रिस्क लेकर पैसा कमाया। विदेश में अनुभव और आइडियाज का खजाना लेकर 8 साल बाद भारत लौट आए। उनके पास पैसे कम थे, लेकिन सपने और सीख बड़ी थी। अब उनका लक्ष्य था अपना बिजनेस शुरू करना। 1958 में सिर्फ 500 रुपये लेकर मुंबई आए और मस्जिद बंदर में छोटा सा ऑफिस खोला। रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन की शुरुआत मसलोन और पॉलिस्टर धागे के इंपोर्ट एक्सपोर्ट से हुई। धीरूभाई ने क्वालिटी को हमेशा पहली प्राथमिकता दी। इसी वजह से उनका नाम मार्केट में भरोसे का प्रतीक बन गया। मैन्युफैक्चरिंग में कदम रखते ही विमल ब्रांड लॉन्च किया, जो हर घर का हिस्सा बन गया। उन्होंने मार्केटिंग और क्वालिटी के जरिए कब्जा बाजार में क्रांति ला दी। विमल के कब्जे आम आदमी के लिए स्टाइल और भरोसे का नया नाम बन गए। यह था रिलायंस की सफलता का अगला पड़ाव। धीरूभाई ने दौलत को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने आम आदमी को भी हिस्सादार बनाया। 1977 में रिलायंस का पहला आईपीओ लॉन्च किया, जिसमें हजारों छोटे निवेशक जुट गए। उन्होंने लोगों को समझाया, एक शेयर खरीदकर आप कंपनी के मालिक बनते हैं। रिलायंस की एजीएम्स यूटीएस ऐप बन गई, जहां धीरूभाई खुद शेयर होल्डर्स से मिलते। उन्होंने इक्विटी कल्चर को आम आदमी तक पहुंचाया। मुश्किलें आई, आरोप लगे, लेकिन धीरूभाई ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने साबित किया, इरादा मजबूत हो तो कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। आम हिंदुस्तानी को सपने दिखाने वाले धीरूभाई उन्हें पूरा करने का हौसला भी देते रहे। धीरूभाई की सोच थी, बड़ा सोचो, आगे सोचो। टेक्सटाइल से पेट्रोकेमिकल्स, ऑयल, गैस, पावर और टेलीकॉम तक रिलायंस ने हर क्षेत्र में कदम रखा। जमनगर में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी रिकॉर्ड समय में खड़ी की। 2002 में धीरूभाई ने दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनका सपना मुकेश और अनिल अंबानी ने आगे बढ़ाया, जो की क्रांति ने हर हिंदुस्तानी को डिजिटल दुनिया से जोड़ दिया। धीरूभाई की कहानी सिखाती है, परिस्थितियां चाहे जैसी हो, सपने देखना और उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखना जरूरी है। शायद अगला धीरूभाई अंबानी आप ही हो।